गोकुल भगवान श्री कृष्ण जी का गांव, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था और अनेकों बाल लीलाएं भी की थी, जैसे कि यशोदा मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराना। इसी गोकुल में आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का अति प्राचीन 5250 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना घर मौजूद है और इसी गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ यहाँ की मिट्टी में लोट लगाकर खेला करते थे। आज के इस वीडियो में हम आप सबको संपूर्ण गोकुल के दर्शन कराने वाले हैं और वहाँ से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज की गोकुल की यात्रा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। जितने भी लोग मथुरा के दर्शन के लिए आते हैं वो गोकुल में दर्शन करने जरूर जाते हैं। मथुरा से गोकुल की दूरी है 12 किलोमीटर और मथुरा जंक्शन से आपको गोकुल दर्शन के लिए 600 से 800 रुपए में ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, जो आपको एक ही दिन में गोकुल के संपूर्ण दर्शन कराने के बाद मथुरा जंक्शन पे ड्रॉप कर देते हैं। राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेके पहुंचा हूं महावन में, जहां पे भगवान श्री कृष्ण जी का 5250 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना घर आज भी मौजूद है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण जी ने 11 साल 52 दिन यहाँ पे बिताए थे। तो चलिए दर्शन करते हैं, अंदर से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का ये अति प्राचीन घर आज भी दिखने में कैसा है। ये वृक्ष यहीं पर है। कार्तिक महीने में इसको वरदान लगा हुआ है कि जाओ फलो और फूलो। कार्तिक महीना आता है, दिवाली के ऊपर में इस पर फूल और फल दोनों आता है। पीपल पर फल फूल कहीं नहीं देखा होगा। यही वृक्ष ऐसा है, इस पर फल फूल आता है। ये सब मनोकामना का वस्त्र है। ये नंद जी का भवन है, 84 खम्बा इसको बोलते हैं। 84 खम्बा क्यों लगे हैं? नंद बाबा यशोदा मैया ने अच्छा प्रकट किया कृष्ण दाऊ जी के सामने कि हमको ब्रजमंडल 84 कोस यात्रा कराओ। वृद्धावस्था था, संभव नहीं था। विश्वकर्मा यहाँ थे, विश्वकर्मा ने 80 खम्बा लगाया और ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने 4 लगाया। इस तरह से ये 84 पूरा हुआ है। इनका चमत्कार ये है, कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। अभी नंद भवन में अंदर चलते हैं, दर्शन करेंगे। इनका नाम है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो अभी मैंने आपको बताया था ब्रह्मा जी ने लगाए हैं। ये 4 खंबे हैं, चारों में चारों युग का चिन्ह है। ये सतयुग का खंबा है, शेषनाग का नेति है, मंदराचल का रही है। देवासुर संग्राम हुआ था, सिंधु मंथन हुआ था, अमृत घड़ा निकला है। इसको ओम कह के माथा लगा। 84 का महल नंद बाबा का भवन है। भगवान यही घोटुओं से खेले हैं। गोपी लोग ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। भगवान माखन खाते थे, हाथ नहीं धोते थे। एक खम्बा खम्बा से पहुंचा है, खम्बा पूरा चिकना पड़ा हुआ है। यशोदा जी दूध औटाते थे, ये पूरा महल काला पड़ा हुआ है। छत और खम्बा 2 चीज पुराना है, बाकी सब गिरता बढ़ता रहता है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण जी माखन खाने के बाद हाथ नहीं धोया करते थे, इन खम्भों से हाथ पोंछा करते थे। देखिए कि सामने मैं जहाँ अभी छू रहा हूँ, ये पूरा पार्ट इसका चिकना है और इसी खम्भे का नहीं, अधिकतर खम्भों का पार्ट चिकना है। ये देखिए सामने भी जो खम्भा है, ये भी यहाँ से काफ़ी चिकना है। तो जब भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाया करते थे तो इन्हीं खम्भों से अपने हाथ पोंछा करते थे, इसलिए ये खम्भे इतने चिकने हैं। तो ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये घर काफ़ी अति प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण जी का ये 5200 वर्ष से ज़्यादा पुराना घर है, जहाँ पे 11 साल 52 दिन भगवान श्री कृष्ण इसी घर में रहे। जय श्री राधे दोस्तों, 84 खम्बा नंद महल में दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ उखल बंधन आश्रम में, जहाँ पे कहते हैं कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण जी को एक ओखल से बांध दिया था। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ की लीला के बारे में जानते हैं। उखल बंधन आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें श्री यमुना महारानी जी का मंदिर दर्शन करने के लिए मिलता है। दर्शन कीजिए श्री यमुना महारानी जी के। तो यहाँ जिस समय यह कृष्ण को सुनाती थी, यही कृष्ण की पिटाई भी करती थी। माँ के प्रेम में आकर के भगवान इसी ओखल से बंधे थे। ये 6.5 हजार वर्ष पुरानी जगह है।
ये भगवान के चरण है, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे मदन गोपाल। ये दामोदर भगवान है, ये यशोदा नंदन कृष्ण है। आज भी यहाँ सूक्ष्म में वास कर रहे हैं कृष्ण भगवान। दर्शन कीजिए दोस्तों इस अति प्राचीन ओखल के, जहाँ पे श्री यशोदा मैया जी ने भगवान श्री कृष्ण को इसी ओखल से बांधा था। उखल बंधन आश्रम के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ ब्रह्मांड घाट पे। तो चलिए दोस्तों ब्रह्मांड घाट के दर्शन करते हैं और यहाँ की लीला के बारे में जानते हैं। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मांड घाट में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमें दोस्तों ब्रह्मांड घाट के दर्शन होते हैं और ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी। यहाँ पे एक ब्रह्मांड विहारी जी के नाम से एक मंदिर भी है। चलिए सबसे पहले मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इस घाट से जुड़ी हुई लीला की संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ब्रह्मांड विहारी जी के मंदिर में यहाँ मिट्टी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और इस प्रसाद को आप अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड विहारी जी के दर्शन करते हैं। ये दर्शन कीजिए ब्रह्मांड बिहारी जी के। ब्रह्मांड घाट की लीला कुछ इस प्रकार है। जब यशोदा मैया यहाँ पे स्नान करने के लिए आईं तो उनके साथ जब बाल कृष्ण जी साथ में आए तो उन्होंने यहाँ खेल खेल में मिट्टी खा ली। तो मिट्टी खाने के बाद जब यशोदा मैया जी ने उनसे अपना मुख खोलने के लिए कहा तो उस समय उनको भगवान कृष्ण जी के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। इसलिए इस स्थान को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया को इसी घाट पे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। जय श्री कृष्ण। गोकुल धाम की यात्रा पर आप इस पवित्र और दिव्य स्थान ब्रह्मांड घाट के दर्शन अवश्य कीजिएगा। ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले स्थान पे चिंताहरण घाट पर, क्योंकि ब्रह्मांड घाट की जो लीला है वो चिंताहरण घाट से जुड़ी हुई है। तो चलिए अपने अगले स्थान पे दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं चिंताहरण घाट पे, जहां पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, जिसे हम चिंताहरण महादेव जी के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं। स्वयंभू यहाँ भोलेनाथ 5,500 वर्ष पहले स्वयं प्रकट हो गए थे। जब गोकुल में आए थे यशोदा मैया के घर जोगी का भेष बना के, तो मैया ने दर्शन नहीं कराया था बाबा को, तो बाबा यहीं आके बैठ गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते भगवान ने प्रार्थना किया, कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु कुछ ऐसा करो कि मुझे आपके दर्शन मिल जाए बाल रूप से। तो भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खा ली, तीनों ब्रह्मांड दिखा दिया मुंह फाड़ के। तो मैया यहाँ कान पकड़ के लेके आई, पूजा पाठ किया, तो यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। महादेव जी ने बताया ये बच्चा कोई और नहीं है, तीनों लोक का स्वामी विष्णु भगवान है। एक ही शिवलिंग में एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 महादेव जल चढ़ता है। ये छोटी छोटी दिखाई दे रही है जो नीचे लाइन से लाइन, एक ही शिवलिंग में 1108 शिवलिंग है। ऐसा मंदिर पूरे विश्व में कहीं है नहीं है जहाँ स्वयं से किसी भी मंदिर में 1108 शिवलिंग हों। इसलिए इनका नाम चिंताहरण महादेव डल गया। यशोदा मैया की चिंता इन्होंने दूर की थी। बोलिए चिंताहरण महादेव की जय। चिंताहरण महादेव जी के दर्शन करने के बाद इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ चिंताहरण घाट पे। जैसा कि मैंने आपको ब्रह्मांड घाट पे बताया था कि ब्रह्मांड घाट की लीला और चिंताहरण घाट की लीला आपस में जुड़ी हुई है। जब ब्रह्मांड घाट पे भगवान कृष्ण जी के मुख में यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए तो उनको चिंता सताई, और चिंता सताने के बाद यशोदा मैया इसी स्थान पर आने के बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं उनको दर्शन दिए और उनकी चिंताओं का हरण इसी घाट पे किया था। इसलिए इस स्थान को चिंताहरण घाट कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से थी चिंताहरण घाट की लीला और ब्रह्मांड घाट की लीला। जय श्री राधे दोस्तों, अब मैं आपको लेके पहुंच चुका हूं गोकुल यात्रा पर नंद किले पे, जहां पे श्री वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को टोकरी में रखकर यमुना जी को पार करते हुए इस नंद किले तक आए थे और उनको यहाँ रखकर
योग माया जी को अपने साथ ले गए थे। और इसी घर में भगवान बाल कृष्ण जी ने 11 साल 52 दिन यहाँ बिताए थे। तो ये नंद बाबा और यशोदा मैया और बलदाऊ जी के साथ उन्होंने काफ़ी समय इस जगह पे बिताया था। तो चलिए मैं आपको यहाँ के पूरे दर्शन कराता हूँ। जय श्री कृष्ण। नंद किले में देखिए दोस्तों, इस समय मैं आपको लेके आ चुका हूँ। यहाँ दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध किस तरह से किया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे दर्शाया हुआ है सामने। पूतना मोक्ष के बगल से ही आपको उखल बंधन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी को उखल से बांधा गया था। ये देखिए यहाँ पे माथा लगा लेना सब। उखल बंधन के जस्ट बगल से ही आपको दर्शन करने के लिए मिलता है श्री वासुदेव जी का गोकुल आगमन। ठीक उसी तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है, जिस तरीके से बाल कृष्ण जी को एक टोकरी में वासुदेव जी यहाँ तक लेके आए थे नंद किले तक, उसी तरह से देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है। दर्शन कीजिए सामने। जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये थे दर्शन नंद किले के, जहाँ पे श्री वासुदेव जी बाल कृष्ण जी को टोकरी में रखकर यमुना जी को पार करके यहाँ तक लाए थे। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्थान पर। ये इस समय दोस्तों मैं रमन रेती आश्रम पे पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, और रमन रेती आश्रम के सामने आपको बिल्कुल एक चिड़ियाघर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप इन हिरण को जौ खिला सकते हैं। ये देखिए जैसे इस समय मैं खिला रहा हूँ। 10 रुपये का कटोरी में थोड़ा सा जौ यहाँ दिया जाता है, और आप यहाँ पे थोड़ा सा अन्नदान कर सकते हैं इस चिड़ियाघर में। यहाँ पे आपको शुतुरमुर्ग, हिरण और बतख जैसे पशु पक्षी देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए कितने प्यार से ये जौ खा रहे हैं। जय श्री राधे दोस्तों, इस समय मैं रमन रेती आश्रम के अंदर आ चुका हूँ। रमन रेती आश्रम दोस्तों वह जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अपने बाल सखाओं के साथ जब यहाँ गाँव चराने आया करते थे तो यहाँ पे वो खेला करते थे। इसी रज में खेला करते थे, लोड लगाकर, और एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंक फेंक के खेला करते थे। उसी प्रकार जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो उसी तरह यहाँ पे खेलते हैं, जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस रज में खेल रहे हों। अगर आप लोग गोकुल धाम की यात्रा पे आते हैं तो रमन रेती आश्रम के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। रमन रेती आश्रम में जितने भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, रमन रेती की रज में मानो उसी प्रकार खेलते हैं जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस रज में खेला करते थे। जितने भी भक्त रमन रेती में आते हैं और इस बात का स्मरण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस रज में खेल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे बच्चे और बूढ़े सब एक ही प्रकार से इस रज में खेलते हैं। रमन रेती में दर्शन करने के बाद चलिए अब चलते हैं रमन रेती आश्रम के मुख्य मंदिर में दर्शन करते हैं। रमन रेती आश्रम के मुख्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के संग इस मंदिर में रमण विहारी जी के नाम से विराजमान है। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। मिलूंगा आपको किसी और यात्रा पर, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।